हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मिनिमलिज्म। हम कोशिश करेंगे कि हम आज के टॉपिक को छोटा रखें और इसको आध्यात्मिकता से जोड़ें। और पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन को समझेंगे और फिर इसमें हम आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी से भी इसको जोड़कर देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिनिमलिज्म। तो देखिए, आज हम सब बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम सब बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम एक चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं, हम एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि जितनी तेज़ी से पैसा हमारी जेब में आता है, उससे दोगुना तेज़ी से पैसा चला भी जाता है। यानी कि हमारी सैलरीज बढ़ी तो हैं, पिछली जनरेशन से आज की जनरेशन ज़्यादा कमा तो रही है, परंतु उतने ही ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस हैं। और एंड ऑफ द डे हम गरीब ही महसूस करते हैं, हम असक्षम ही महसूस करते हैं कमाने के बावजूद भी, सैलरी होते हुए भी। इसका कारण ये है कि हम एक खोखले कंज्यूमर बन के रह गए हैं और कुछ नहीं। तो हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं 10, 15, 20 साल पहले। लास्ट जनरेशन हमारे माता पिता, उनसे लास्ट जनरेशन उनके माता पिता, ये लोग क्या थे? ये लोग मेहनती लोग थे। इन्होंने बहुत से काम अपने खुद किए, जो कि आज की जनरेशन और आगे जो जेनजी है वो बिल्कुल भी नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादा दादी ने कभी भी एसी का इस्तेमाल नहीं करा, कूलर का इस्तेमाल नहीं करा, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करा। मेरी दादी ने खुद कपड़े धोए, पंखे में जीवन गुजारा और वो अंत तक बिल्कुल फिट रहे, हेल्दी रहे। उनको कभी कोई बीमारी, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीएसओडी, ये सब कभी नहीं हुआ। और बहुत मेहनत से उन्होंने अपना परिवार पाला। मेरे माता पिता भी, उन्होंने भी कभी स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट का इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन में, अभी भी नहीं करते हैं। ना कभी पिज़्ज़ा खाया, ना कभी बर्गर खाया, ना ही बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने मॉल से खरीद कर। और उनका जीवन भी सरल रहा और वो भी जो है बिल्कुल हेल्दी और फिट हैं 70 की एज में आने पर भी। परंतु कुछ गड़बड़ हो गया हमारी जनरेशन तक आते आते। मॉडर्निटी ने का ऐसा थप्पड़ पड़ा है हमारे मुंह के ऊपर, ऐसा चाटा हमें पड़ा है कि हम बिल्कुल बौखला से गए हैं। हम सिर्फ एक खोखले कंज्यूमर बनकर रह गए हैं। हम बहुत कमा रहे हैं, परंतु उतनी ही तेजी से उस पैसे को गवा भी रहे हैं और हम ईएमआईज और डेब्ट के चक्कर में हैं। मेरे पिताजी ने कभी लोन नहीं लिया, मेरे पिताजी ने कभी कोई ईएमआई नहीं ली, मेरे पिताजी ने कभी, परंतु आज छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे ईएमआईज के ट्रैप में, लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं। सोसाइटल प्रेशर के ट्रैप में वो सिर्फ अपना स्टैंडर्ड और स्टेटस दिखाना चाहते हैं, स्पेशली टायर 1 सिटीज़ में, सच एज दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, बॉम्बे। यहाँ पर जो शो ऑफ है, जो सोसाइटल प्रेशर है कि हमें ऐसी गाड़ी चलानी है, हमें ऐसे घर में रहना है, हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, इसके चक्कर के अंदर जो बच्चे अपना नुकसान कर रहे हैं, फाइनेंशियल डेट के अंदर अपने को फंसा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग्स आ गई हैं, इतने लाख रुपए शादियों पर लग रहे हैं। किस लिए? आपको पता है आप उस पैसे को सिर्फ आग लगा रहे हैं। ना ही वो एसेट है, ना ही वो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट है, ना ही एसेट है। वो पैसे को आपने सिर्फ आग लगाई है, जहां आपने एक शादी पर 15 लाख, 20 लाख लगा दिया। तो जितनी तेजी से हम पैसा कमा रहे हैं, उतनी तेजी से पैसा जा रहा है। कारण ये है कि हम खोखले कंज्यूमर बन चुके हैं। जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे माता पिता और उनके माता पिता ने कभी इस्तेमाल नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आयरन प्रेस कभी इस्तेमाल नहीं करा।
स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, उबर, ये सब आज मॉडर्निटी के नाम पर ये सारी एप्स ने हमें अपना गुलाम बना दिया है और इसी को बोलते हैं मॉडर्न डे स्लेवरी। एक तो जो कॉरपोरेट है उसने हमें अपना गुलाम बना दिया है, दूसरा इन एप्स ने हमें अपना गुलाम बना दिया है और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद नहीं हैं और हमारी डिज़ायर्स कभी भी पूरी नहीं होंगी। एक पूरी होगी तो दूसरी डिज़ायर, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी डिज़ायर। ये डिज़ायर्स का खेल है। ये मन जो है ये एक मंकी माइंड है। ये मन उछलता रहेगा, एक इच्छा पूर्ण तो दूसरी पर, दूसरी पूर्ण तो तीसरी पर, तीसरी पूर्ण तो चौथी पर। हमारे माता पिता प्लानिंग से चलते थे। हमारे माता पिता साल में एक बार वकेशन अफोर्ड कर पाते थे। आज हमें हर महीने घूमना है, हमें हर दिन घूमना है। हम घर टिक कर नहीं बैठते हैं। आज 6-6 सब्सक्रिप्शंस है हमारे पास, हमें ही नहीं पता हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और जी और पता नहीं क्या क्या। हर दिन हमें ब्लिंकिट और स्विगी से खाना है, हर दिन हमें उबर यूज करना है। हमें एसी, हमें गर्मी है बाहर परंतु हमें पता नहीं कि गर्मी है क्योंकि हम 24/7 एसी के अंदर हैं। हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं। हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। हमें ये सैटरडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, थर्सडे मार्केट का से कपड़ा नहीं खरीदना है। पहले माता पिता के ज़माने में रजौरी गार्डन मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट बहुत चलता था, परंतु आज वहाँ कौन जा रहा है। आज एक क्लिक दूर है मिंत्रा और हम अपने कपड़े ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन। और जहाँ ज़रूरत एक की है वहाँ हम 4-4 खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ ईजी। घर बैठे बैठे क्लिक ही तो करना है। जहाँ एक वकेशन हम अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ हम 3-3 वकेशंस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज हमने इंस्टाग्राम पर रील्स में किसी और को वहाँ जाते देखा। जस्ट बिकॉज हमें वो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि पैकेज मिल रहा है और इतने % डिस्काउंट है तो हमने भी बुक करवा लिया जबकि अभी हमारा कोई प्लान नहीं था। ये सब चीज़ें अगर आपको फेमिलियर लगती हैं इसका मतलब हम सब एक मटीरियलिस्टिक ट्रैप में हैं। और ये सिर्फ हमें अंदर से और खोखला बना रहा है। कभी ध्यान दीजिएगा, आप किसी वकेशन पर जाइए, एब्रप्टली आपने प्लान किया, प्लान था नहीं पर सब जा रहे हैं, इंस्टा पर देखा डिस्काउंट में पैकेज मिल रहा है तो 4 दोस्तों ने गोवा जाने का सोचा, गोवा गए, गोवा से होकर आ गए। आप ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा अपनी फीलिंग्स को, यू विल फील मच मोर empty after the vacation. Ideally you should be feeling much more happier. सेम 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों ने नशा करने का प्लान बनाया, दारू मंगाई, दारू पी और बड़े खुश हो रहे हैं। सुबह उठे, you will not feel happy, you will feel empty. While you are in the act, you may feel happiness or joy, but that is just delusion, and the moment it finishes the reality hits, and in that time we are only feeling empty. हम खाली महसूस कर रहे हैं। ये हॉलो वकेशंस, कई वकेशंस पे वकेशंस पहले होता था साल में एक बार ही जाना है तो साल भर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमने श्रीनगर जाना है, हमने श्रीनगर जाना है, हमने श्रीनगर, तो श्रीनगर जाने के लिए प्लानिंग करेंगे, कपड़े इकट्ठे करेंगे, सोचेंगे, महीना आएगा, वो जब दिन आएगा जब जाएंगे, कितनी खुशी, कितनी आज महीने में 4 बारी हम ट्रिप मार लेंगे तो फिर वो वैल्यू कहाँ रहेगी, वो खुशी कहाँ रहेगी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मॉडर्निटी ने हमें अपना स्लेव बना दिया है। हमारे पास पैसा आता है पर पैसा टिकता नहीं है क्योंकि हमारी डिज़ायर्स बहुत सारी हैं, बहुत बढ़ गई हैं।
जिम की मेंबरशिप, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप, ये मेंबरशिप, ये ब्रांड, हम घर में टिकना भूल गए हैं। ईएमआई, लोन, आजकल बैंक्स भी बहुत इजीली लोन दे रहा है, बहुत इजीली ईएमआई, तुम बाद में पे कर लेना, अभी सामान ले जाओ, सोफा ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, सब ले जाओ, पे बाद में करते रहना विद इंटरेस्ट। तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं जो हम नहीं जानते हैं। हम जान भी नहीं रहे हैं कि हम एक क्राइसिस के अंदर हैं, जहां हमने सब चीज ईएमआई पर खरीदी हुई है और लोन में खरीदी हुई है, और स्ट्रेस है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, तब भी हमारे पास पैसा बच क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने अपने आप को, अपने इनर माइंडसेट को नहीं देखा, अपने लाइफस्टाइल को नहीं देखा है। हमने अपने मन को कंट्रोल नहीं करा है, और जब तक हम अपने मन को नहीं कंट्रोल करेंगे, हम अपने लाइफस्टाइल पर एक नज़र नहीं डालेंगे, उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो मिनिमलिज्म का क्या मतलब है? मिनिमलिज्म का मतलब सप्रेशन नहीं है। मिनिमलिज्म का मतलब कंजूस हो जाना नहीं है। मिनिमलिज्म का मतलब है कॉन्शियसली देखना कि मेरी ज़रूरत और मेरी इच्छा में क्या फ़र्क है। क्या मेरी ज़रूरत है और क्या मेरी इच्छाएं हैं? इच्छाएं हैं ये येलो ड्रेस खरीद लूं, बड़ी अच्छी लग रही है मिंत्रा पर क्या मुझे ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 4 ड्रेसेस ऑलरेडी हैं, तो ये 5वीं ड्रेस मुझे नहीं चाहिए, ये बस मेरी इच्छा है। स्टारबक्स में जाकर, कोस्टा रिका में जाकर कॉफ़ी पीना 250 रुपए की, ये मेरी ज़रूरत है कि मेरी इच्छा है? ज़ारा के अंदर जाकर माइंडलेस बैठे हुए, कोई काम नहीं है तो मॉल चलते हैं, ज़ारा में जाया, एक स्वेटर खरीद लिया 3000 का, ये मेरी इच्छा है कि ज़रूरत है? तो ज़रूरत और इच्छाओं में फ़र्क करना सीखिए। ज़रूरत और इच्छाओं में जो फ़र्क करना सीखेगा, वही मिनिमलिज्म को फॉलो कर पाएगा। बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो चलो यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, ये ट्रेन की टिकट करा ली, वो ट्रेन की टिकट, वो एयरप्लेन, बैठे बैठे 4 दोस्त बैंकॉक चलते हैं, दुबई चलते हैं, ये सब एक मंकी माइंड की निशानी है, और तभी जो हमारा पैसा है वो टिकता नहीं है। तो मिनिमलिज्म का मतलब सप्रेशन नहीं है, मिनिमलिज्म का मतलब कॉन्शियस चॉइस है। केयरफुली, डू आई नीड दिस? केयरफुली सोचना कि क्या मेरे कबर्ड में, मेरी अलमीरा में ऑलरेडी 10 कपड़े हैं, क्या ये 11वां कपड़ा मुझे चाहिए इस वक्त? और इसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है वो है पोस्टपोन करना। जैसे ही मन ने कहा ये खरीद लो, सोचिए, और सोचने तक का अगर मन वक्त नहीं दे रहा तो पोस्टपोन करिए, कहिए कल खरीदूंगा, अपने मन को कहिए कल खरीदूंगी, आज नहीं खरीदूंगी। और कल जब आए तो कहिए परसों खरीदूंगी, परसों जब आए तो कहिए तरसों खरीदूंगी। मन इतना चंचल है कि वहां से हट जाएगा। चार जूते मेरे पास है, क्या 5वां जूते का पेयर मुझे चाहिए, मेरी जरूरत है, ये मेरी सिर्फ इच्छा है? तो मिनिमलिस्टिक का मतलब है सप्रेशन नहीं, जरूरतों को पूरा करना, इच्छाओं को नहीं। एक्सपीरियंसेस को जीना। एक्सपीरियंस के लिए पैसा नहीं चाहिए, हमें ये समझना पड़ेगा। मिनिमलिस्टिक की कि जीवन में पैसा कमाना जरूरी है, परंतु पैसा ही सब कुछ नहीं है, और एक्सपीरियंसेस के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। आपको ऋषिकेश घूमने जाना है, ठीक है, तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। आप वहां जाकर एक बहुत बड़े होटल में भी ठहर सकते हैं, और आप चाहे तो धर्मशाला में भी ठहर सकते हैं, या किसी गेस्ट हाउस में भी ठहर सकते हैं। तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन है। आपको कोई ड्रेस खरीदना है तो आप वो किसी मॉल में जाकर किसी ब्रांड का भी खरीद सकते हैं, और आप चाहे तो एक नॉर्मल मार्केट में जाकर वहां से भी खरीद सकते हैं।
सेम चीज है। तो पैसे से एक्सपीरियंस मैटर करता है, पैसा नहीं। और हो सकता है किसी ने जो छोटे गेस्ट हाउस में रहा हो, या किसी ने जो छोटी मार्केट से एक कपड़ा खरीदा हो, वो उसको पहनकर उसका एक्सपीरियंस माइट बी गिविंग हिम फार ग्रेटर जॉय देन समबडी जो 5 स्टार होटल में रहा हो। पॉसिबल है कि नहीं है? ये सब मन का खेल है। कोई 5 स्टार होटल में बैठकर भी दुखी हो सकता है, और कोई एक झोपड़ी में बैठकर भी मस्त हो सकता है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसा कमाए नहीं या पैसा जोड़े नहीं, जो बिल्कुल, इनफैक्ट मिनिमलिज्म का तो मतलब ही यही है कि हम अपनी नीड्स को फुलफिल करें, वांट्स को नहीं। और इससे हमारा पैसा बचेगा, हम लोन फ्री रहेंगे, हम ईएमआई फ्री रहेंगे। हमें सोसाइटी में किसको क्या दिखाना है? 3 BHK 4 BHK अच्छी पॉश कॉलोनी में लेने से क्या हो जाएगा, रेदर देन हम एक 1 BHK या 2 BHK एक नॉर्मल एवरेज कॉलोनी में लेकर बाकी पैसे को हम सेव करें। तो हमें शो कर कर, दूसरे को दिखाकर अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन करने से ज्यादा बेहतर है कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और वाइज डिसीजंस लें। और मिनिमलिज्म बेसिकली मींस डीक्लटरिंग। जो घर में, जिस घर में बहुत ज्यादा सामान होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, कमोडिटीज होती हैं, वे वह घर और वह इंसान दोनों अशांत रहते हैं। उनके मन में हमेशा हलचल रहती है, शांति नहीं रहती है। शांति के लिए क्योंकि जगह नहीं है कोई। तो चीजों से ना जुड़े, हम इंसानों से जुड़े, एक्सपीरियंसेस से जुड़े। भजन करें, सेवा करें। अब हम इसको अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। निरंतर भजन और सेवा, सेवा और सिमरन ये ना छूटे। और मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, देखिए थोड़ा सा हमें जागना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं मॉनसून के वक्त जगह जगह बारिश ने अपना कहर बरसाया है पूरे भारत में। और उससे पहले जो है बाहर के देशों में, अमेरिका में, जापान में अर्थक्वेक्स, सुनामी, फ्लड्स, वाइल्ड फायर। तो ये बहुत क्लाइमेट चेंज है, और ये क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही हैं। क्योंकि हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारी ही डिमांड के लिए सप्लाई करने के लिए ये फैक्ट्रीज बनी हैं, ये कपड़ा, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हर 3 महीने में फैशन बदल जाता है, हर 3 महीने में नया कपड़ा मार्केट में आ रहा है। कितना वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस वेस्ट से कितना पोल्यूशन हो रहा है। वो सारा पोल्यूशन कहाँ जा रहा है? हमारी नदियों में जा रहा है। जितने ये पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जितने प्लांट्स, जितने फैक्ट्रीज दिल्ली में लगी हुई हैं, उन सब का जो प्रदूषण है, उन सब का जो वेस्ट है, वो सब हमारे नदियों में जाकर, एयर में जाकर, हवा में जाकर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो हम ही जिम्मेवार हैं। अगर आज हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, हम किसी और को नहीं कह सकते। ये हमारा ही कंज्यूमरिज्म है खोखला। हम सिर्फ सरकारों पर या कंपनियों पर या कॉरपोरेट्स पर ब्लेम गेम नहीं कर सकते, हमारी भी कोई जिम्मेवारी है। तभी आज हमने कुदरत का कहर देखा पूरे उत्तराखंड में। तो हमें जागना होगा और हमें समझना होगा कि बस बहुत हुआ। हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी होगी, हमें वापस अपने रूट्स से जुड़ना होगा। आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां जो कभी सुनी नहीं थी, हर किसी को डायबिटीज और बीपी का इशू है, हर किसी को, यंग बच्चों को थायराइड, पीएसओडी, पीटीओ, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं। हमें चेंज होना होगा, हमें डीक्लटरिंग करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी। हर बंदा ओबीस है। ओबेसिटी तो ऐसे है जैसे टायर 1 सिटीज में
It is an endemic and it will soon become a pandemic. Obesity. पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये खा कर क्या हमें हेल्थ मिलेगी? नहीं। तो हमें जागना होगा। हाई राइज बिल्डिंग्स में हम रह रहे हैं, नोएडा, गुड़गांव, कभी अपार्टमेंट से नीचे उतरते नहीं, लिफ्ट के बिना हम जाते नहीं, हम रियलिटी से बहुत दूर हैं जी। हमें पता ही नहीं है रियलिटी क्या है। ऑनलाइन ऑर्डर किया, हमारा पिज्जा आ गया, हमारा केक आ गया, 2400 घंटे हमारा घर में एसी चलता है, तो हम कहाँ हैं रियलिटी में? हम अपने घर की सफाई खुद नहीं करते, मेड आती है। हम कपड़े खुद नहीं धोते, मेड आती है। हम बर्तन नहीं मांजते, मेड आती है। हम अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं अननोइंगली, और अंदर से हम खाली होते जा रहे हैं, एम्प्टी होते जा रहे हैं। तो अंत में इसको अध्यात्म से जोड़ते हुए यही कहूंगी कि मन बहुत चंचल है, और मिनिमलिज्म का मतलब ये है कि इस चंचल मन पर कंट्रोल करना और ज़रूरत और इच्छाओं को क्लियरली समझना, ज़रूरत को पूरा करना और इच्छा को ख़त्म करना। इच्छा को ख़त्म करना, इच्छा ख़त्म करने से ख़त्म होगी, इच्छा पूर्ण करने से और इच्छा आएगी। इच्छा को पूरा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन हो रहा है गुलाब जामुन खाने का, नहीं खाओ। खा लिया तो फिर कल रसमलाई की इच्छा उठेगी, परसों केक की इच्छा उठेगी, और फिर पेस्ट्री की इच्छा उठेगी। सप्रेशन नहीं है, क्लियरली एनालिसिस है। पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं भी मिली तो क्या हो गया? कई लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, अगर वेकेशन नहीं किया मूड ऑफ, अगर मीठे नहीं खाए मूड ऑफ, अगर कपड़ा नहीं खरीदा मूड ऑफ। नहीं, ये मन हमारा चंचल है, इस मन को भगवान में लगाइए, मन को कंट्रोल करिए, जरूरत और इच्छाओं में फर्क करना सीखिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हरे कृष्ण।